So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study class 12th current electricity and we are revising the topics जो एग्जाम में आ सकते हैं उस पर हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं। पहले से आपके पास नोटबुक है, उसको यूज करना है और जितना हम लिख रहे हैं उतना ही आप बस दोबारा आपको लिखना है। बहुत कम हो जाएगा एग्जाम में जब लिखने की बारी आता है। पूरा पढ़ने के बाद बस आपको समझने का जब हो चुका है तो बस जो एग्जाम में आता है उसको हम लोग को याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से। और इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक है देखिए बता दे रहे पहले ही, और कहाँ से क्वेश्चन आएगा एकदम आपको भी शायद आइडिया, क्वेश्चन बैंक पढ़ते होंगे तो आइडिया हो गया होगा। सबसे छोटा सा अभी तुरंत ख़त्म होने वाला बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए 1-2 बस 5 मिनट लगेगा इसमें। फिर ओम्स लॉ में ही 2-4 टॉपिक है, सबको डिस्कस नहीं करेंगे। और एग्जाम का क्वेश्चन तो यहाँ छिपा हुआ है किरचॉफ्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन में। और चौथा होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड व्हाट मोबिलिटी। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, हम जितना बोलेंगे जितना बोर्ड में लिखा हुआ उतना ही समझने सुनने के बाद आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। इज इट क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। करंट के बारे में पढ़ना सबको पता होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, एकदम छोटा सा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बस करंट क्या होता है, करंट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। मानिए कोई कंडक्टर लिए हैं, बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक एंड से दूसरा एंड में प्रवेश करने लगता है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो करंट उधर की ओर जाने लगता है। करंट कुछ नहीं है, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करता है उसको बोलते हैं, जैसे बोलेंगे एक एंड से दूसरा एंड में टी सेकेंड में क्यू चार्ज फ्लो कर गया, यहाँ से यहाँ तक क्यू चार्ज फ्लो कर गया तो एक सेकेंड में कितना करेगा, Q/T को ही करंट बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उसका उल्टा दिशा में करंट फ्लो करता है कि नहीं। जिधर करंट इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो करंट उधर की ओर जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ। तो T सेकेंड में Q चार्ज, 1 सेकेंड में Q/T। करंट इज गिवन बाय Q/T, या Q का वैल्यू क्या होता है, N/T। करंट इज गिवन बाय, कर दो इसको, फोन कर दो, Q/T, N/T। I का वैल्यू Q/T, N/T, वेर N इज क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। N इज क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन चला गया। I इक्वल टू Q/T, N/T। यह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या होता है, dQ बाई क्या होता है, dt, चेंज ऑफ चार्ज पर सेकेंड। और कुछ नहीं जानना है, इतना ही जानना है करंट के बारे में। Q का वैल्यू निकालना है तो Q का वैल्यू क्या होता है, IT। E का वैल्यू सबको जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े होंगे तो E क्या होता है, चार्ज ऑफ क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। यूनिट क्या होता है इसका, एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। चार्ज इज चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, T सेकेंड में Q चार्ज, 1 सेकेंड में Q/T। यही एकदम बेसिक है किसका, करंट का। करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस यूज होगा। I का वैल्यू Q/T, Q का वैल्यू IT। I का वैल्यू कैसे निकालते हैं, N/T। N इज क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। E क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और T क्या है, टाइम। क्लियर है, सबको कोई डाउट नहीं होगा। Q का वैल्यू IT से निकाल सकते हैं हम लोग। करंट को जो रोकता है ना, करंट को जो रोकता है, करंट उधर जा रहा है मान लीजिए, तो उसको रोकने वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, सबको पता, प्रतिरोध बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, R बोलते हैं। R करंट को क्या करता है, रोकता है, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर, R रोकने वाला होता है। एक एंड से दूसरा एंड में पोटेंशियल का जो अंतर होता है इसको बोलते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, V बोलते हैं, या क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्टेज बोलते हैं। कोई डाउट नहीं किसी को। करंट को रोकने वाला को रेजिस्टेंस, पोटेंशियल का अंतर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे बोलेंगे यहाँ पे कोई कंडक्टर है, 2 वोल्ट से हो गया 12 वोल्ट, मान लीजिए बैटरी को ऑन किए, क्या देखें कि 2 वोल्ट से 12 वोल्ट कर दिए बैटरी के चलते, सेल के चलते, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 10 वोल्ट है ना। 10 वोल्ट का, इसी को वोल्टेज बोलते हैं। 2 12 कितना अंतर है, 10। तो भी क्या है,
करंट क्या है, आर क्या है, यही तो इतना ही तो बेसिक है जो यूज होगा। करंट को जो मापता है, करंट को जो, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आमीटर। करंट को जो मापता है उसको आमीटर। करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है कौन बताता है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है कौन बताता है, गैल्वेनोमीटर, है ना। गैल्वेनोमीटर इज अ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो बताता है कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके लिए आमीटर चाहिए। और क्या होता है हमारे पास, वोल्ट मीटर, क्या बताने के लिए, वोल्टेज बताने के लिए अपने पास क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। अंडरस्टूड। करंट मापता है कौन, आमीटर। करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है कौन बताता है, गैल्वेनोमीटर। और वोल्ट मीटर हम लोग को वोल्टेज बता के ये सब टर्म यूज होगा। इतना ही बस बेसिक में आपको जानना है और कुछ नहीं होगा, इतना याद रखना चाहिए, नोट कर लीजिए। चलिए इतना तो समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं किसी को। आपको याद रखना कि करंट निकालना है तो चार्ज बाई टाइम या एनी बाई टाइम, या क्या यूज होगा, एनी बाई टाइम, चार्ज बाई टाइम, या फिर आप यूज कर सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। चार्ज निकालना है आई टी, करंट को रोकने वाला को रेजिस्टेंस, है कि नहीं, करंट को रोकने वाला को रेजिस्टेंस, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इतना याद रखना और कुछ नहीं जानना बस। चलिए ओम्स लॉ पढ़ेंगे एंड इट्स क्या एप्लीकेशन। बहुत लंबा चैप्टर, देखिए छोटा सा हो जाएगा, जितना आपको जानना है बस उतना ही याद रखना है सब कुछ नहीं आता ना एग्जाम में, उन्हीं में से कुछ आता है जो हमको पता है कौन सा आएगा। क्लियर है। तो चलिए, सबको अगर पहले पढ़े होंगे तो पक्का जान रहे होंगे कि कोई कंडक्टर में जितना ज़्यादा भी होता है उतना ज़्यादा क्या मिलता है, करंट। पोटेंशियल जितना, वोल्टेज जितना ज़्यादा, करंट उतना ज़्यादा। तो V इक्वल टू आई आर बोलते हैं, लिखने नहीं आएगा मत घबराइए, याद रखना है। V इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल निकला है, I इंटू करंट, करंट इंटू क्या होगा, रेजिस्टेंस। फिर R क्या है, R को बोलते हैं क्या है, कांस्टेंट है, इसी का नाम क्या है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। अब क्या, कंडक्टर। R इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, प्रतिरोध, करंट को रोकने वाला, है कि नहीं। और कब ये लागू होता है, जब टेम्परेचर क्या होता है, स्थिर, टेम्परेचर नहीं बदलना है। V इक्वल टू आई आर, कोई डाउट नहीं, बस एक फार्मूला बन गया V निकालने का, आई आर। अगर बैटरी रहेगा तो उसको EMF बोलते हैं, बैटरी का शक्ति जो वोल्टेज हम लोग को देता है इसको EMF बोलते हैं। बैटरी के लिए जब रहेगा ना तो बस ओम्स लॉ, I इंटू आर प्लस स्मॉल r लिखना पड़ता है, क्योंकि बैटरी का स्मॉल r इसको हम लोग जोड़ना पड़ता है। यही है ओम्स लॉ, और कुछ नहीं जानना है आपको। V इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल निकालना, करंट इंटू रेजिस्टेंस। E इक्वल टू EMF, बैटरी का शक्ति। सेल के लिए बोलेगा ना ओम्स लॉ, I इंटू आर प्लस आर। कोई सेल का EMF कितना होगा, बैटरी का शक्ति जिससे कि करंट पास करता है, I इंटू आर प्लस आर सेल के लिए, बैटरी के लिए। और V इक्वल टू आई आर सिंपली कोई कंडक्टर के लिए। क्लियर है। तो हम लोग को देखिए ध्यान से, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस समझ में आ गया क्या है, R बोलते हैं, R का वैल्यू क्या होगा, V बाई आई होगा। देखिए V इक्वल टू आई आर होता है तो R का वैल्यू क्या होगा, V बाई आई। V और I का रेशियो को बोलते हैं, बस और कुछ नहीं करना इसमें। इसका यूनिट क्या होता है, ओम। यूनिट क्या होता है, ओम। करंट का क्या होता है, करंट का एम्पियर, वोल्टेज का वोल्ट, करंट का ओम। एकदम सिंपल बात है। अब आगे बढ़ रहे थोड़ा सा, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेचर ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर कैसा है ना। गुड कंडक्टर, आयरन का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, बैड कंडक्टर लकड़ी का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। नेचर पे डिपेंड करता है, लंबाई पे डिपेंड करता है, लेकिन जितना ज़्यादा लंबा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। और उसका एरिया पे डिपेंड करता है, क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। क्रॉस सेक्शन ज़्यादा कम है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। और डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पे। तो रेजिस्टेंस इन सब बातों पे निर्भर करता है। व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, तो आंसर क्या बोलेंगे, फैक्टर्स बोलेगा तो नेचर ऑफ कंडक्टर, गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है ना, बस जानना एग्जाम में नहीं आएगा डायरेक्ट। लंबाई पे डिपेंड करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है उल्टा, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये है रेजिस्टेंस। करंट में रुकावट को बोलते हैं, V और I का रेशियो को बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग नेचर,
है, नेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, क्रॉस सेक्शन एरिया और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं। टेम्परेचर ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा, टेम्परेचर कम रेजिस्टेंस कम, एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस कम, उल्टा है ना। एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस कम, एरिया कम रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो एरिया पे डिपेंड करता है उल्टा, लंबाई पे डिपेंड करता है सीधा, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है सीधा। पढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में। अब देखिए, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ये ग्राफ बनता है। ओम्स लॉ को जो फॉलो करता है आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम इसको, ओमिक कंडक्टर। जो क्या करता है, फॉलो, है कि नहीं। ओम्स लॉ को जो फॉलो करता है आर कॉल्ड, एक एक नंबर मिलता है, ऑब्जेक्टिव से में आ सकता है, कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। जितना भी, जैसे अल्मीनियम, जैसे हम लोग के पास है आयरन, जैसे क्या है कॉपर, सिल्वर, दीज आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। इनका ग्राफ अगर भी और आई का ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, भी और आई का ग्राफ तो इस तरह का मिलेगा, भी ज़्यादा आई ज़्यादा, भी कम आई कम, ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है आर कॉल्ड नन ओमिक। ग्राफ उल्टा पुल्टा मिलेगा, है कि नहीं, कुछ मिलेगा, डू नॉट फॉलो। एग्जाम्पल दो ही को है, सिलिकॉन और क्या बोलते हैं इसको हम लोग, जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम आर कॉल्ड नन ओमिक कंडक्टर, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है बता दिए, कोई डाउट नहीं किसी को। रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला बता दिए, V बाई आई। V बाई आई यूनिट क्या है, ओम। डायमेंशन मत याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेचर, लंबाई, क्रॉस सेक्शन एरिया और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर, और जो फॉलो नहीं करता आर कॉल्ड नन ओमिक कंडक्टर। 1 मार्क का क्वेश्चन है, कुछ भी लिखने नहीं आएगा इससे ज़्यादा, नोट कर लीजिए। कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला बन गया V और I। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, L पे, और क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इससे एक फार्मूला बनेगा, अभी देखिए ध्यान से। तो क्या होता है, ध्यान सुनिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक एक नंबर क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है इसमें, मत घबराइएगा। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लंबाई पे। दोनों कंबाइन करिए, किसको, लंबाई को, न लंबाई L, और क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये वाला S है और ये वाला क्या है L। R इक्वल टू क्या, रो इंटू L बाई S। रो इज क्या है, कांस्टेंट। रो क्या है, कांस्टेंट। कोल्ड क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। हर कंडक्टर का फिक्स है, या दूसरा नाम भी है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रो इज कांस्टेंट कोल्ड रेजिस्टिविटी। रो इज कांस्टेंट कोल्ड रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कोई डिफाइन करने नहीं आएगा, मत घबराइए। तो रो इज का फार्मूला क्या होगा, R इंटू एस बाई एल। आर क्या है, रेजिस्टेंस, एस क्या है, एरिया ये वाला, और एल क्या है, लंबाई। रो इज इक्वल टू आर एस बाई एल, इसको बस याद रखना है। आर डिपेंड करता लंबाई पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, कंबाइन कर दिए, रो कांस्टेंट आ गया, प्रोपोर्शनल हटा दिए, रो इज कांस्टेंट कोल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और दूसरा नाम क्या है, रेजिस्टिविटी। सो रो इज इक्वल टू आर एस बाई क्या आ गया, एल। आर रेजिस्टेंस, एस एरिया और एल लंबाई। कोई दिक्कत नहीं है, इसका यूनिट लिखने एग्जाम में आता है, ध्यान सुनिए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ओम होता है, रेजिस्टिविटी ध्यान सुनिए इसका क्या है, ओम। एरिया क्या होता है, मीटर का स्क्वायर, बाय लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो ओम मीटर, ओम मीटर। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये यूनिट है किसका, ओम किसका है, रेजिस्टेंस का, और ओम मीटर होता है रेजिस्टिविटी का। याद कर लिए 1 नंबर के लिए बस, और कुछ नहीं करना है। ध्यान सुनिए, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस के बोलते हैं। रेजिस्टेंस का उल्टा इज कॉल्ड व्हाट, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा इज कॉल्ड कंडक्टेंस। क्लियर है, रेजिस्टेंस का उल्टा इज कॉल्ड कंडक्टेंस। क्लियर है, या हम लोग बोल सकते हैं रेजिस्टेंस उल्टा होता है कंडक्टेंस से। ये करंट को क्या करता है, सपोर्ट करता है। क्या, कोई कंडक्टर में कंडक्टेंस ज़्यादा होता है तभी करंट फ्लो करता है। रेजिस्टेंस रुकावट है, कंडक्टेंस करंट में फ्लो कराता है। करंट को फ्लो कराने को कंडक्टेंस बोलते हैं, सपोर्ट करता है। तो रेजिस्टेंस का उल्टा यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ के, कंडक्टेंस है ना। रेजिस्टेंस का उल्टा पर ओम,
पर ओम एग्जाम में आता है जी, या क्या बोलते हैं हम लोग, सीमेंस, या आप MHO भी बोलते हैं, मो, है कि नहीं, ओम का उल्टा MHO, है कि नहीं, OHM ओम, मो, या सीमेंस, नोट कर लीजिए। तो देखिए रेजिस्टेंस का उल्टा रेजिस्टिविटी, सॉरी कंडक्टेंस, वैसे ही रेजिस्टिविटी का उल्टा को बोलते हैं हम लोग क्या, कंडक्टिविटी, या इसका दूसरा नाम भी है क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, क्लियर है, कंडक्टिविटी सिग्मा बोलते हैं रेजिस्टिविटी का उल्टा, यानी क्या ये इनवर्स ऑफ, उल्टा है किसका, रेजिस्टिविटी, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, रो का फॉर्मूला क्या था, R इंटू S/L, तो सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, L क्या होगा, RS, और इसका यूनिट भी उसका क्या था, इसका क्या था, ओम मीटर था कि नहीं, तो इसका यूनिट क्या होगा मालूम है, पर ओम मीटर, क्या बोलेंगे, पर उल्टा, ओम मीटर का उल्टा पर ओम मीटर, इतना ही याद रखना, कुछ नहीं करना है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा इस कंडक्टिविटी बोलते हैं या कंडक्टेंस बोलते हैं। फार्मूला उसका RS/L था, इसमें क्या होगा, L/RS होगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको भी। तो चलिए इतना क्लियर हो गया। तो अब आइए एग्जाम का 2 नंबर में, अब हम लोग आगे जितना भी क्वेश्चन किए 1 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा। इफेक्ट ऑफ क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन क्या, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना गर्मी बढ़ेगा ना तो देखिए करंट भी कम फ्लो करता है, रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टेंस पे, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। रेजिस्टेंस एट, ध्यान सुनिएगा, T डिग्री सेल्सियस इज गिवन बाई R0 क्या है, कांस्टेंट, 1 प्लस क्या होता है, अल्फा टी। रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस इज गिवन बाई R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी, वेयर R0 क्या है, रेजिस्टेंस, इसे न्यूमेरिकल आ सकता है एट 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा इज क्या है, कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेम्परेचर कांस्टेंट, सॉरी टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ क्या, रेजिस्टेंस, या लीनियर भी बोलते हैं, लीनियर। इसका मतलब ये होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने से, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से जितना रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है कि नहीं, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से, जिसे बोलेंगे, मान लीजिए कि रेजिस्टेंस 5 ओम है 20 डिग्री सेल्सियस में, 1 डिग्री बढ़ा दिए, 21 डिग्री कर दी, मान लीजिए कि हो गया 5.05 ओम, बढ़ जाएगा। 1 डिग्री बढ़ाने जितना रेजिस्टेंस बढ़ता है ना 0 डिग्री के बाद, इज कोल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने से जितना रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा दिया रहता है और इसका यूनिट क्या होता है, पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस। जिससे इसमें क्या बोलेंगे, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 0.05, 5 से बढ़ के 1 डिग्री बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तो 0.05 क्या हो गया इसका, अल्फा पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अब देखिए रेजिस्टेंस T डिग्री इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। इतना इजी क्वेश्चन आता है कि आपको 0 डिग्री में सपोज दिया है 5 ओम और बोल दिया कि 20 डिग्री सेल्सियस में कितना अल्फा दिया हो रहेगा कि सपोज 0.02 पर डिग्री सेल्सियस। बस फार्मूला यूज कर देना, 1-2 नंबर तुरंत मिल जाएगा जी। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, तो क्या बोलेंगे, R20 बराबर क्या होगा, R0, कॉपी में बहुत सा बना हुआ देखिएगा, 2-3 को पक्का बना हुआ है, R0 1 प्लस अल्फा टी, R0 का वैल्यू पुट कर दिए 5, 1 प्लस अल्फा का वैल्यू क्या है 0.02 एंड टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस में निकाल, देखिए 20
टी कितना है 20, देख रहे हैं आर टी का वैल्यू क्या होता है 20 डिग्री में निकालना है। 5 1 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 0.4 हो जाएगा, है कि नहीं 0.4, 5 इंटू क्या होगा 1.4 और क्या होगा 7। तो 20 डिग्री में देखिए 0 डिग्री में कितना है 5 ओम, तो 20 डिग्री में हो गया 7 ओम। तो ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ रहा सबको, कोई डाउट है किसी को? तो इतना याद रखिएगा, बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स तुरंत खत्म होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बताएंगे, पहले से पढ़ के आना चाहिए आपको, है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, क्लियर है? फिर बताएंगे किरचॉफ्स लॉ, एकदम तुरंत खत्म हो जाएगा। नोट कर लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।